घर की सबसे छोटी वाली लड़की को घर के अंदर से ही अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं और जैसे ही वो उन आवाजों को सुनते हुए उन आवाजों के बिल्कुल करीब पहुंचती है तो जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि ये झूठ है। फिर से वही चीज देखने की कोशिश करती है तो सामने उसका सगा बड़ा भाई होता है और सामने उसकी सगी बड़ी बहन होती है। दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और यही बात देखने के बाद वो भौचक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ से जाकर कहती है कि माँ, मैंने अपनी आंखों से सगे बड़े भाई को और बड़ी बहन को उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। वो दोनों संबंध बना रहे थे। बस इतना कहना था कि माँ को भी यकीन नहीं आया और ये बात धीरे धीरे करके पूरे घर के अंदर फैल जाती है। इसके बाद जब भी वो लड़की सोती थी तो उसको माँ अपने पास सुलाया करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसको अपने पास सुलाए और इसके साथ संबंध बनाए। यहां तक तो ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां के बाद जो होता है इस बात की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। शायद ये इंडिया का पहला ऐसा घर होगा जहां पर एक साथ इतने सारे लोगों का कत्ल जो हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का जो नवी मुंबई है उसी का एक जिला है ठाणे, और उसी ठाणे जिले का एक गांव लगता है कासर बड़वली। बात कर रहा हूं 28 फरवरी 2016 की रात लगभग 3 बजे के आसपास। इस घर की जो सबसे छोटी वाली बेटी है जिसका नाम सूबिया होता है, सूबिया के सामने उसका भाई आता है। उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था। जैसे ही अपनी बहन को देखता है, बहन को देखने के बाद वो कहता है कि मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस इतना कहना था कि उसने अपने भाई से बचने के लिए जैसे ही वो पीछे हटती है तो तुरंत ही उसका भाई उस पर हमला बोल देता है। हमला ऐसा बोलता है कि उसकी उंगलियां कट जाती हैं और वही चाकू उसको चीरता हुआ गले को पार कर जाता है और वो जो खून की धार थी वो तेजी से बहने लगती है। तुरंत ही उसने किसी तरह से अपने भाई को धक्का दिया और कमरे के अंदर घुस जाती है। और जैसे कमरे के अंदर आती है, अंदर से कुंडी लगा लेती है और उसके बाद जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने बचाव बचाव के लिए आवाज लगाती है। सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस वक्त लोग ज्यादातर सोए हुए होते हैं। कहते हैं कि सुबह की नींद बड़ी गहरी नींद होती है, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आ रही है, उसका कोई रेस्पॉन्स वापस नहीं आ रहा है, तभी उसने देखा वहीं पास में एक गिलास रखा हुआ था और उस गिलास को वो लगातार खिड़की पर बहुत जोर जोर से मार रही थी ताकि इसकी आवाज, खुद की आवाज, दोनों की आवाज एक साथ दूर तक जाए और दूर तक जैसे जैसे लोगों तक पहुंचे लोग उसको बचाने के लिए आ जाएं। कुछ ही वक्त लगता है, 2 मिनट या 3 मिनट के आसपास का वक्त। उसके बाद फिर लोग दौड़ पड़ते हैं और उसी खिड़की की तरफ दौड़ते हैं जिस खिड़की के पास से ये बहुत तेजी के साथ आवाजें आ रही थी। उधर से आवाज आती है कि आखिरकार बेटा क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है। तभी वो कहती है कि मुझे बचा लो, मेरा भाई आज सबको मार डालेगा, मेरा भाई आज किसी को नहीं छोड़ेगा, मेरा भाई मुझे भी मार डालेगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रही है। तभी लोगों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जो मुख्य द्वार है वो भी बंद है, जिस जगह से आवाज आ रही है वो भी बंद है। तभी लोगों ने सामूहिक रूप से पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे दरवाजे तोड़ते हैं तो वो लड़की वाकई अंदर से बंद थी। और इसके बाद पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस जब मौके पर आती है तो पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आसपास के जितने भी लोग थे ये सोचकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है। जहां जहां नजर जा रही थी वहां वहां लाशें पड़ी हुई थी, बच्चों की लाशें, बड़ों की लाशें, जिसमें लगभग 6 महिलाएं थीं, 7 बच्चे थे और 1 पुरुष होता है। इन सब की लाशें जब देखकर सबकी आंखें खुली की खुली थी, क्योंकि इतना भयानक मंजर किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। दीवार का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था, चारपाई का या फिर बेड का, कुर्सियों का, ऐसी कोई जगह नहीं बची थी। चाहे फर्श की बात हो या जिस जगह पे भी नजर जा रही थी वहां लाशें पड़ी हुई थी। अब यहां पर इस घर के अंदर मौके पर 16 लोग मौजूद थे, लेकिन जब गिनती कर रहे थे तो गिनती में महज 14 लोग मौके पर दिखाई दे रहे हैं और एक लड़की है जो घायल हो चुकी है, जिसकी उंगलियां कट चुकी हैं, जिसकी गर्दन पर छुरी लग चुकी है। अब उसको तत्काल प्रभाव से उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है ताकि वो कुछ बताए, क्योंकि वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। एक इस घर का जो मुखिया है वो भी मर चुका है, जो बेटा है वो लापता है, उसकी तलाश शुरू हो जाती है। पुलिस वाले, स्थानीय लोग मिलकर उस लड़के की तलाश करते हैं। तो जो एक घर है वो घर 2 मंजिल का घर है। ग्राउंड फ्लोर पर लोग पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं, खून से लथपथ वो एरिया पड़ा हुआ है। ऊपर की जो मंजिल पर जाकर देखते हैं तो ये इस घर का लड़का है। वो घर का लड़का एक रस्सी से लटका हुआ है और उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था इसी चाकू से सभी लोगों के गले रेते गए थे। अब इंतजार था सब लोगों को
इस घटनाक्रम के बारे में जानने का अब इंतजार था लोगों को, इस बारे में जानने का कि आखिरकार इस घर के अंदर हुआ क्या है, क्यों 14 लोगों की हत्या हो गई है, क्यों 15वें को मारने की कोशिश की गई थी, क्यों 16वें ने अपने आप को रस्सी से लटकाकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी सांसों को थाम लिया है। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे लोग पूछना चाहते थे। अब हर कोई इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहता था। महज एक व्यक्ति है इस घर का जो जीवित है, लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब थी आखिरकार। और उसको लगभग 24 घंटे के बाद उसे होश आता है और जो वो बातें बताती है उसको सुनने के बाद सबके लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल वो बताती है कि इस घर के अंदर उसके पिता अनवर वारेकर हैं, उसकी मां असगरी वारेकर, उसका एक भाई है हसनैन वारेकर, उसकी पत्नी है जबीन हसनैन, उसकी एक बेटी है मुबिशरा और उसकी एक दूसरी बेटी है उमेरा जो 4 महीने की है। उसकी सबसे बड़ी वाली बहन का नाम है सबीना और उसके 3 बच्चे हैं अनास, साफिया और अली हसन। तीसरे नंबर की जो उसकी बहन है, यानी कि तीसरे नंबर का बहन है बतुल, जो कि मानसिक रूप से थोड़ी बीमार रहती है। उसको नहीं पता कि दुनिया में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। एक बहन उसकी मारिया होती है, उसका एक बेटा होता है उमेर और यूसुफ, और 5वें नंबर की बेटी होती है सूबिया। यानी कि एक भाई होता है, 4 बहनें होती हैं। उनमें से महज एक बहन ऐसी होती है जिसकी शादी नहीं होती। शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो मानसिक रूप से अक्षम है, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं थी, इसलिए परिवार ने उसकी शादी नहीं की थी। और यही वजह थी कि उस बहन को जब इलाज चल रहा था उसके लिए दवाइयां आती थीं, उन दवाइयों को वो खुद भी खाती थी और उन्हीं दवाइयों को उसका छोटा भाई भी खाता था। और इन दवाइयों को वो क्यों खाता था ये तो हमेशा हमेशा के लिए राज दफन हो गया है। लेकिन उन दवाइयों को खाने के साथ साथ वो अपनी बहन के साथ रातें बिताया करता था, उसके साथ संबंध बनाया करता था। और एक दिन सबसे छोटी वाली बेटी ने अपने ही भाई को उसके साथ संबंध बनाते हुए देख लिया और यही बात धीरे धीरे करके परिवार के सभी सदस्यों के पास पहुंच जाती है। और इस घर की एक खास बात थी, खास बात यह थी कि हर सप्ताह में कोई ना कोई, चाहे बहनोई हो, चाहे वो खुद हो या रिश्तेदार हो, वो सब दावत क्या करते थे। और उस दिन एक दावत का प्रोग्राम रखा गया था। वो दावत का दिन था 28 फरवरी 2016। रात को जैसे ही सबके सब लोग दावतें खा रहे थे, उससे पहले ही 3 ऐसे रिश्तेदारों को भी फोन किया गया था जिन पर उस व्यक्ति के, जिसका नाम होता है हसनैन वारेकर, 15 लाख रुपए उधार लिए हुए थे। क्योंकि वो क्या काम करता था ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस पर लगातार 68 से 70 लाख रुपए उधार हो जाते हैं। हालांकि वो बेहद पढ़ा लिखा था और चार्टेड अकाउंटेंट था और अकाउंटेंट की नौकरी किया करता था, 70-80 हजार रुपए प्रति माह कमाया करता था। लेकिन इस कमाई के साथ साथ भी, घर परिवार अच्छा होने के साथ साथ भी, न जाने क्यों उस पर 68 से 70 लाख रुपए जब उधार हो जाता है तब उसने एक ऐसी प्लानिंग की, इस प्लानिंग के बारे में किसी को पता ही नहीं था। उसने अपनी बहनों को बुलाया, बहनों के बच्चों को बुलाया, मगर बहनों, जो बहनोई होते हैं, उसके जीजा होते हैं, उसको नहीं बुलाता है। और साथ ही 3 ऐसे लोगों को बुलाता है जिनके उसने 15 लाख रुपए उधार लिए थे। और 28 तारीख की रात को वो दावत होती है, दावत खाते हैं, खूब खाना पीना खाने के बाद तभी वो कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। और जैसे जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे वैसे वैसे ही ये आराम से जाकर सो जाते हैं। और उस रात में जब 3 बजते हैं तो 3 बजे ये लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन उससे पहले उसे पता ही नहीं था बाकी के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़ी महिलाएं हों, या उसके पिता हों या उसकी मां हो, सभी का गला उस चाकू से काट दिया गया था जिस चाकू से बकरा ईद पे हर बार बकरे की कुर्बानी दी जाती थी। उसी चाकू को उसके पिता ने, अनवर वारेकर ने, खरीद कर लेकर आए थे ताकि बकरा ईद पर कुर्बानी दी जा सके। और वो उसी चाकू से अपनी भतीजी, अपनी बेटियां और अपने बहन, अपनी मां, अपने पिता, सारे लोगों की, लगभग 14 लोग होते हैं, 14 के 14 लोगों की वो कुर्बानी दे देता है, उन्हें मार डालता है, उन्हें काट डालता है। एक सबसे छोटी बहन होती है, उसको काटने की कोशिश कर रहा था, तब तक बहन अपने आप को किसी तरह से बचाने की कोशिश करती है और वो कमरे में बंद करती है। जब लोग बाहर से आते हैं उसको छुड़ाते हैं, इससे पहले कि लोग उस तक पहुंच पाते वो ऊपर वाले कमरे में जाता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला या अपनी सांसों को थाम देता है, खत्म कर देता है। जो बहन ने राज बताया था उसी को ही लोगों ने सच मान लिया, क्योंकि सच उसके साथ, हसनैन के साथ, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इस कहानी को एक एफआईआर के माध्यम से सरकारी कागज पे उकेरा तो जाता है, लेकिन ये कहानी ज्यादा दिन चल नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं कि जब तक इंसान, आरोपी जिंदा है तब तक केस चलता है, आरोपी ही नहीं बचा तो केस किस काम का। इस घर की जितनी भी धन दौलत वगैरह जो भी कुछ था वो सबसे छोटी वाली बेटी सूबिया को मिल जाती है, लेकिन उसकी खुद की भी जो बेटी थी 4 माह की अल्फिशा, वो भी इस हादसे में, वो भी इस घटना में मारी जाती है। 14 लोगों का कत्ल इंडिया की ऐसी पहली घटना है जब एक ही परिवार में, एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे 14 लोगों को काट दिया गया हो। 15वें की काटने की
तैयारी चल रही हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको यह भी बताना है इस कहानी ने जिस तरह से रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार किया है वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। जबकि ये लड़का बहुत शांत स्वभाव का था, बचपन से ही पढ़ने में बेहद होशियार था, कम लोगों से बातचीत क्या करता था, हमेशा इबादत क्या करता था, चाहे वो 5 वक्त की नमाज का वक्त निकालकर नमाज अदा क्या करता था। न जाने क्यों उसके दिमाग पर पागलपन सवार हो जाता है। लोग ये भी अंदाजा लगाए जा रहे हैं कि इसने अपनी बहन के साथ जो गंदा घिनौना कृत्य किया था, जैसे ही घर वालों को ये पता चल जाता है, शायद इसी राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए ही उसने ये कदम उठाया था। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें मोहम्मद खान गलीकोट के रहने वाले हैं, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें आजाद गुज्जर हैं, शाहबाज मंसूरी हैं, रजनीश राजपूत, जमील शेख, विरजेश कुमार, दुर्गेश निषाद, बंटी शर्मा, मायरा, प्रभात पटेल, उमंग सिंह, अमित गुज्जर, शिवम शर्मा, साकिब पाशा, सरोज कुमार, सुरेंद्र सिंह, रोहित कुमार, मोहम्मद कमरुल, कृष्ण देवनाथ, विमल राजपूत, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सलीम खान, विक्रम शुक्ला। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।